अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज का दिन हमने एक दफा फिर देखा, बहुत ही स्लो और लैक लस्टर दिन था। वॉल्यूम्स और गिर गए और काफी गिर गए। आज तो KSE 100 में सिर्फ 93.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इसमें 100 मिलियन शेयर्स का काम भी आज नहीं हुआ है। सो वेरी वेरी डिप्रेस्ड वॉल्यूम्स। और इवन ऑल शेयर इंडेक्स में अगर हम देखें तो 230 मिलियन शेयर्स का काम होगा। सो बिग ड्रॉप इन वॉल्यूम्स हमको नजर आया आज। और जब वॉल्यूम्स गिरते हैं तो फिर जाहिर है कि हम देखते हैं कि मार्केट भी आहिस्ता से नीचे आ जाती है। सो आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। आज का हाई इंडेक्स टच किया 47,556 पॉइंट्स का, और फिर लो टच किया था 47,175 का। वहां पे थोड़ी सपोर्ट आई और मार्केट एट द एंड ऑफ द डे 47,271 पे बंद हुई है, डाउन बाय 106-107 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। सो ये कहानी थी। सुबह मैंने आपको बताया भी था, कुछ खबरें ऐसी हैं जो मार्केट में इन्वेस्टर्स को साइड लाइन उन्होंने किया हुआ है। इवन दो के रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स आज कुछ अच्छे भी आए हैं और उन स्टॉक्स में हमने अकॉर्डिंगली फिर तेजी भी देखी। और मैंने, अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी दिन से मेंशन कर रहा हूँ कि देखें वो स्टॉक्स जिनकी बोर्ड मीटिंग्स करीब हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें आप टिप्स पे ज़रूर एक्यूमुलेट करें। तो हमने देखा भी है कि वहाँ पे रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद अच्छे गेंस नज़र भी आए हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है, तो मैं उनका भी जिक्र करूँगा उन स्टॉक्स का। लेकिन फिर ओवरऑल अगर हम देखें, सुबह हमने डिस्कस की थी, आई थिंक जो सबसे बड़ी खबर आज जिसने इन्वेस्टर्स को फिर थोड़ा सा साइड लाइन पे ही कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया है फॉरेन जर्नलिस्ट को, और उसमें जो उन्होंने US के का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज किया अफगानिस्तान में। और उसके बाद से जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में जो हालात हैं, कहा जा रहा है कि फिर रेफ्यूजीज आके बॉर्डर पे जमा होना शुरू हो गए हैं, बॉर्डर्स क्लोज किए हुए हैं। सो ये सिचुएशन है जो थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स को जो है वो बॉदर कर रही है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक दो रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो कुछ अरसे तक लास्ट कर सकती है, और उसके रिपरकशंस के हवाले से फिर पहले भी काफ़ी जो है वो लोग परेशान हैं। सो आई थिंक मार्केट का ये बिहेवियर फिर हमको जो नज़र आ रहा है वो जस्टिफाइड लगता है। बट खैर एनीवे, सो आज अगर हम देखें तो TRG वॉल्यूम लीडर था, 19.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। प्राइस में इजाफा हुआ, ₹3.69 प्लस बंद हुआ है 163.92 पे। अच्छा, आज हमने देखा है कि रिजल्ट्स जो आए उसका भी जिक्र कर लेते हैं, और पहले जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसका जिक्र पहले कर लेते हैं। और हमने देखा है कि उसमें अच्छे रिजल्ट्स में सबसे पहले जो रिजल्ट अनाउंस हुआ पाकिस्तान केबल्स का था, और इसमें पिछले साल अगर देखा जाए ₹2.58 का लॉस था, और इस साल यानी कि 30 जून 2021 को जो साल खत्म हुआ है उसमें ₹15.56 की अर्निंग्स थी, प्लस इन्होंने ₹8 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। तो इस अनाउंसमेंट के बाद इसका स्टॉक ऊपर के लॉक पे हिट हुआ और ऊपर के लॉक पे ही क्लोजिंग हुई है। माइंड यू कि जब मार्केट में सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तो ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, 163 तक भी काम हुआ था। फिर इस पर हमने दिखाया कि तेजी आई जब रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, और जब भी हमने इसका ऊपर का लॉक हिट होते हुए देखा। अच्छा, इसके अलावा लेट्स सी, जो दूसरा अच्छा रिजल्ट मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ वो है मीज़ान बैंक का। सो मीज़ान बैंक का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर हम देखें तो इनकी अर्निंग्स पर शेयर आई है ₹9 की, हाफ ईयर का रिजल्ट है ये। और सेकेंड क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो ₹4.72 की अर्निंग्स पर शेयर है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इन्होंने अपने इस रिजल्ट के साथ, हाफ ईयर के रिजल्ट के साथ ₹1.5 का मजीद कैश डिविडेंड दिया है। पहले क्वार्टर के एंड पे भी ₹1.5 दिया था, और सेकेंड क्वार्टर के एंड पे भी ₹1.5 मजीद दिया है, प्लस 15% बोनस भी अनाउंस किया है। और उसके बाद में देखा कि एक्सक्यूज मी, इसकी स्टॉक प्राइस 142 के आसपास तक ट्रेड हुई, और क्लोजिंग भी अच्छी पॉजिटिव ही हुई है, 140 के करीब ही। तो अच्छा रिजल्ट मीज़ान बैंक का, और प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छी रही।
और अब कहते हैं कि जो मीज़ान बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 200 अरब रुपए का हो गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी परफॉर्मेंस हमको नज़र आई है मीज़ान बैंक की। ओके, अच्छा, इसके अलावा मीज़ान बैंक का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन एट द सेम टाइम अस्करी बैंक का रिजल्ट ज़रा डिप्रेस था। कोई इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। इनके अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें अर्निंग्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिप हमको नज़र आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, और फिर सारे अगर हम हाफ ईयर का कंपेयर करें तो पिछले साल हमने देखा था कि इनकी जो इनकी जो अर्निंग थी क्वार्टर की वो 2 रुपये 46 पैसे थी, और इस मरतबा 1 रुपये 7 पैसे की सिर्फ अर्निंग आई है सेकेंड क्वार्टर में। और इसी तरह से इनका हाफ ईयर का रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पे पिछले साल 3 रुपये 94 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर थी, और उस मरतबा गिर के ये 3 रुपीज़ एंड 27 पैसा हो गई है। सो ये रिजल्ट अस्करी बैंक के। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्रेसेंट स्टील का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो इनकी 4 रुपये और 53 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर आई है। पिछले साल 22 पैसे का लॉस था, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्रेसेंट स्टील की अर्निंग्स पर शेयर रही है 10 रुपये 19 पैसे की, और पिछले साल 26 पैसे का लॉस था। लेकिन इन्होंने इस अनाउंसमेंट के बावजूद भी और अर्निंग्स जो आई हैं उसके बावजूद कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। सो ये 4 रिजल्ट्स थे। अब जैसे मैंने सुबह ही बताया था कि आज मेपल लीफ सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग थी, और लेकिन उसका टाइम 3:30 बजे था, तो कल मार्केट ओपन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका रिजल्ट आएगा। अच्छी बात यह है कि मेपल लीफ की स्टॉक प्राइस जो थी वो हमने बढ़ते हुए देखी, और 45 रुपीज़ का हाई भी बनाया मेपल लीफ ने। सो जहां मार्केट नेगेटिव थी, सीमेंट स्टॉक्स नेगेटिव थे, वहां मेपल लीफ ने अगेंस्ट द ट्रेंड उसकी स्टॉक प्राइस मूव हुई है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं जो मैं कुछ दिनों से कह रहा हूं, लेकिन अब फाइनली कहा जा रहा है कि जो सीमेंट प्राइसेस का इंक्रीज है वो कम से कम लकी सीमेंट ने कहा जा रहा है कि अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। 30 रुपये फी बैग जो है कीमत बढ़ाई जाएगी सीमेंट की, और ये 16 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगी। सो ये भी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आज अगर हम देखें तो रुपी इंटरबैंक मार्केट में फिर अंडर प्रेशर आया है, और इंटरबैंक में क्लोजिंग 164 रुपीज़ से ऊपर हो गई है। 164 रुपीज़ एंड 1 पैसा पे क्लोजिंग हुई है रुपी की। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर ज़रा चेक कर लूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कहाँ पे है। सो थोड़ा सा डिप आया है। सुबह $71 एंड 50-60 पे जा रहा था, तो अभी 71.25 पे ब्रेंट नज़र आ रहा है। सो स्टिल हम देख रहे हैं कि ब्रेंट इज ट्रेडिंग अबव $71 अ बैरल। और अब क्या करना है कल? अच्छा, कल भी कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं। एक तो सिटी फार्मा की कल बोर्ड मीटिंग है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैं बताया मेपल लीफ के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, और अमरेली स्टील की भी कल बोर्ड मीटिंग है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट डे और इम्पॉर्टेंट हमको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कल अमरेली स्टील, सिटी फार्मा, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की भी कल बोर्ड मीटिंग है, आदमजी इंश्योरेंस की है, और मिचेल्स फूड फार्म्स, ये कुछ कंपनीज इनकी बोर्ड मीटिंग्स होंगी। सो वील सी कि अब सुबह तक जो है न्यूज़ क्या आती है, कोविड के केसेस कहाँ रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कहाँ रहती हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते का। काफ़ी डिप्रेस्ड फ्राइडेज को वैसे भी हम देखते हैं, कभी कभी वॉल्यूम्स नीचे आ जाते हैं। सो इट कुड बी अनदर डल डे, बट अगेन स्ट्रैटेजी वही रखें कि अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स करीब है और अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो टिप्स पे उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि विल बी अ शॉर्ट ट्रेडिंग वीक, बिकॉज
मुहर्रम की 2 दिन की छुट्टियां होंगी, 9-10 मुहर्रम की, सिर्फ मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को ट्रेडिंग होगी। एंड देन उससे आगे जो वीक है फिर वो फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक आ जाएगा। खैर, इस महीने अब तक हमने इतनी लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखी है, वॉल्यूम्स इतने कम है कि अब मुझे नहीं लगता कि लास्ट वीक में और रोल ओवर वीक में कोई ज्यादा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज वॉल्यूम्स ही नहीं हो रहे बाजार में। सो दैट्स अबाउट इट, लेट्स सी सुबह तक क्या खबरें आती हैं और फिर उसके हिसाब से और भी सुबह मजीद स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।